पहला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन है, सोडियम कार्बोनेट, सैलिसिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या बेंजोइक एसिड। आपको बताना है कि खाद्य पदार्थों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, क्या चीज़ उसमें मिलाया जाता है, कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, बेंजोइक एसिड मिला करके खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रामक रोग है, यानी कि कौन सी बीमारी है जो जल से फैलती है। हैजा, प्लेग, शीत ज्वर या टाइफाइड। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। हैजा जो है ये जल से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है, और ये विब्रियो टाइफी नामक जीवाणु से ये फैलता है, हैजा रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खटमल से कौन सा रोग होता है। खटमल के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है। मलेरिया, फाइलेरिया, काला ज्वर या टाइफस ज्वर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। खटमल के काटने से टाइफस ज्वर होता है, और मलेरिया जो होता है ये एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसेफ्लाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन है, मस्तिष्क, हृदय, वृक्क या फिर पैर। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। इंसेफ्लाइटिस जो होता है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और इंसेफ्लाइटिस का मतलब ही होता है मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर को ही इंसेफ्लाइटिस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह गैस जो नोबल गैस मानी जाती है। आपको बताना है चारों गैसों में से कौन सी गैस है जो किसी भी गैस से या किसी भी पदार्थ से या ये अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि नोबेल गैस है, जिसको आदर्श गैस भी कहा जाता है। ये पीरियाडिक टेबल जो है, आधुनिक पीरियाडिक टेबल, इसमें 18वें समूह में जो भी तत्व रखे गए हैं वो गैस हैं, और ये सभी क्या है, नोबल गैस हैं, आदर्श गैस हैं। ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसका रीज़न ये है कि इनका जो बाह्य कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंप्लीट होती है, पूर्ण होता है, तो इसलिए किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इनके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए किसी से ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। इनका बाह्य कक्षक जो है वो पूरा पूर्ण है, कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मोटर विद्युत शेविंग मशीन में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि विद्युत शेविंग जो मशीन होता है, दाढ़ी बनाने वाला और बाल बनाने वाला, उसमें कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर, शैडेड थ्रू मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर या रिलक्टेंस मोटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है और विद्युत शेविंग मशीन बनाने में, जो दाढ़ी बनाने के लिए, बाल बनाने के लिए जो शेविंग मशीन प्रयोग किया जाता है उसमें यूनिवर्सल मोटर होता है। इसके साथ साथ जो ग्राइंडिंग मशीन होती है जिसमें मसाले पीसा जाता है, उसमें भी यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है, यानी कि नोबल गैस है, निष्क्रिय गैस आपको बताना है, जो किसी से क्रिया नहीं करती है। अभी मैं बता रहा हूँ कि पीरियाडिक टेबल का जो 18वां वर्ग समूह है, वर्ग है, उसमें जो भी गैसें रखी गई हैं वो सभी क्या हैं, निष्क्रिय गैस हैं, आदर्श गैस जिनको कहा जाता है। तो आपको बताना है कौन सा होगा, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन या फिर हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा। आर्गन गैस जो है ये निष्क्रिय गैस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉड लीवर तेल प्रचुर स्रोत होता है। आपको बताना है कि कॉड लीवर तेल में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। विटामिन डी जो होता है वो कॉड लीवर तेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब कॉड लीवर तेल क्या होता है, तो ये मछली का जो यकृत होता है, मछलियों के जो कलेजी होता है और उससे जो तेल निकाला जाता है उसी को कॉड लीवर तेल कहा जाता है। और
और इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है? आपको बताना है कि जो भी इलेक्ट्रिक बैटरी होते हैं उनकी क्षमता को कौन व्यक्त करता है, एम्पियर घंटा, एम्पियर वोल्ट, वाट घंटा या फिर वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, एम्पियर घंटा, यानी कि प्रत्येक घंटे में वो बैटरी कितना धारा दे रही है उसी को बैटरी की क्षमता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। एम्पियर घंटा जो है ये एम्पियर प्रति घंटा। एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, हमेशा एक दिशा में होती है, या पल से पल में बदलती है, या इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, पल से पल में बदलती है एसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। जो बिजली के खंभों से जो करंट आता है, जो विद्युत प्रवाहित होता है, जो घरों में आता है बिजली, उसको एसी करंट कहा जाता है। और जो जनरेटर या इन्वर्टर से प्राप्त होता है उसको डीसी कहा जाता है, डायरेक्ट करंट। तो इसमें होता क्या है कि जो डीसी होती है उसकी धारा की दिशा सीधी लाइन में होती है, और जो एसी करंट होता है, एसी करंट, इसका धारा का दिशा ऐसे होता है, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पल से पल में बदलती है एसी करंट। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? चार ऑप्शन है, भारत सरकार द्वारा, उड़ीसा सरकार द्वारा, सार्क द्वारा या यूनेस्को द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। अब क्वेश्चन पूछता है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद से यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1946 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक संख्या किसके संबंध में प्रयुक्त होती है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि मैक संख्या किससे रिलेटेड है, वायुयान, घोड़दौड़, मोटर वाहन या फिर जहाज। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। वायुयान का जो वेग होता है, जैसे गाड़ियों का स्पीड किलोमीटर में नापा जाता है, उसी तरह से जहाज का जो स्पीड होता है उसको मैक संख्या में डिनोट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक लवण क्या है? आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक तत्व है, क्लोरीन, आयोडीन, लौह या फिर सोडियम। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। आयरन जो होता है यह हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई है? अप्रैल 1957, अप्रैल 1951, अप्रैल 1955 या जनवरी 1955। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। अप्रैल 1957 से भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू हुई है। अब एक क्वेश्चन माइंड में क्लिक कर गया होगा कि दशमलव मुद्रा प्रणाली क्या होता है। तो दशमलव मुद्रा प्रणाली में जो संख्याएँ होती हैं वो 10 होती हैं, यानी कि 0 से लेकर के और 9 तक होती हैं। इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके बड़ी बड़ी संख्या बनाती है, इसी को दशमलव प्रणाली संख्या कहा जाता है, क्योंकि इनकी संख्या 0 से लेकर 9 तक की संख्या को काउंट करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसी को दशमलव प्रणाली संख्या कहा जाता है। तो ये भारत में 1957 से लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेदलिंग कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? आपको बताना है कि स्वेदलिंग कप किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस, पोलो, गोल्फ या फिर जूडो। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। टेबल टेनिस से संबंधित है स्वेदलिंग कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 1 मई, 1 दिसंबर, 5 जून या 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पूरे दुनिया में पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए
अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है इस कार्यक्रम के माध्यम से, विश्व पर्यावरण कार्यक्रम चला करके। ये 5 जून को मनाया जाता है। 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, मैरिनर, स्पुतनिक 1, हब्बल या अपोलो। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। स्पुतनिक 1 जो है ये रूस के द्वारा छोड़ा गया था सैटेलाइट, और ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला उपग्रह था। ठीक है, और ये कब छोड़ा गया था? 4 अक्टूबर 1957 को। इसके ठीक 1 महीना के बाद यानी कि 3 नवंबर को 1957 को दूसरा सैटेलाइट छोड़ा गया जिसका नाम था स्पुतनिक 2 था उसका नाम। ठीक है, और जो दूसरा छोड़ा गया इसमें एक जिंदा कुतिया को जिसका नाम था लाइका, उसको बैठा करके भेजा गया कि क्या इंसान वहाँ जीवित रह सकता है, इसके परीक्षण के लिए। तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कार्बन नेचुरल गैस, कॉमन यूज नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या कार्बन नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का पूर्ण रूप, जबकि एलपीजी का क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थुम्बा विक्रम साराभाई